तो बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां पर 4 नवंबर को बस्तर दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर दशहरा में शामिल हो सकते हैं अमित शाह। मुरिया दरबार में शामिल होंगे अमित शाह। समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजा है न्योता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां पर 4 नवंबर को बस्तर दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर दशहरा में शामिल हो सकते हैं अमित शाह। मुरिया दरबार में शामिल होंगे अमित शाह। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बालोद से, जहां पर बीजेपी पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिसकर्मी के साथ गाली गलौज करने का आरोप। दिल्ली राजहरा व्यापारी संघ ने कार्रवाई को बताया गलत। एफआईआर हटाने की मांग कर रहे व्यापारी संघ। राजहरा नगर बंद करने की दी चेतावनी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ये बड़ी खबर बालोद से। पुलिसकर्मी के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगा है। दिल्ली राजहरा व्यापारी संघ ने कार्रवाई को बताया गलत है। एफआईआर हटाने की मांग कर रहे व्यापारी संघ। और मेरे खिलाफ भी कार्रवाई वाले भैया बिना टीआई मामले के साथ खड़ा। टीआई को धन्यवाद देना था कि आप ना होते तो इतनी लड़ाइयां होगी, आप ना होते तो इतने मामले और सरकार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 20 जिलों में 94 सिम विक्रेताओं को पकड़ा। पुलिस ने 50 एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। साइबर अपराध से जुड़े 44 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साइबर अपराध से जुड़े 44 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली भोपाल में। 20 जिलों में 94 सिम विक्रेताओं को पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुभवों से देश की संवैधानिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में हुई हत्या की सनसनीखेज वारदात के 3 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोच लिया है। एक आरोपी पुलिस के जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जबकि अन्य 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक के पिता की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तुरंत वहां घेराबंदी किया। पुलिस की घेराबंदी को देखते हुए बदमाश के द्वारा तमंचे से फायरिंग कर भागने की कोशिश की गई। इस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ सिखलाए गए तरीके से भौगोलिक टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए न्यूनतम बल का प्रयोग कर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी और बदमाश को तत्काल उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया। बदमाश के पास से एक अदद 315 बोर तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा राउंड और साथ ही एक ब्लैक कलर की स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि उन पर लगे आरोप गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़े हैं और जांच अभी जारी है। अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने का खतरा है। आपको बता दें, कवासी लखमा को ईडी ने 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का दावा है कि शराब सिंडिकेट से उन्हें हर महीने करीब 2 करोड़ रुपए मिलते थे और इस तरह कुल 72 करोड़ की अवैध कमाई हुई है।
सिंगरौली में एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां लंबे समय से चर्चित पुष्पेंद्र साहू हत्या मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। लगातार एशियन न्यूज में खबर दिखाने के बाद पुलिस की गठित एसआईटी ने बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल 7 जुलाई को पवन कुमार अपने भाई पुष्पेंद्र साहू के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 19 जुलाई को गौरा जंगल के खरहरी नाले से मानव कंकाल बरामद हुआ। डीएनए रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि ये कंकाल गुमशुदा पुष्पेंद्र का ही है। इसके बाद थाना सरे में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने बाइक, फावड़ा और 3 मोबाइल जब्त कर 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रखा होगा 2 महीने से तो आश्वासन दिया जा रहा है। 2 महीने से लगातार वेट करो, इंतजार करो, थोड़ी देर और 2 महीने पूरा हो गया। 24 घंटे से ज़्यादा धरना पे बैठने के बाद आश्वासन दिया गया है कि 7 दिन और लगेगा। 7 दिन बॉडी तो थाने में रखेंगे नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी है और हम बॉडी को अपने अंडर में रखेंगे, अपने अंडर में 1 हफ्ते तक, जब तक बॉडी का आरोपी का खुलासा नहीं हो जाता तब तक। उत्तराखंड के देहरादून के आपातकालीन परिचालन केंद्र में आपदा प्रबंधन की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने की। बैठक में राज्य में हुई प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का मूल्यांकन किया गया। साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और वर्तमान में चल रहे राहत कार्यों की गति को तेज करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता और अस्थायी पुनर्वास शिविरों की व्यवस्था को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। एनडीएमए के उनके द्वारा काफ़ी लंबी बैठक की गई है। जो हमारे लॉस हुए हैं उसको पूरा हमने जस्टिफाई किया उनके सामने, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि बहुत जल्दी पीडीएनए की टीम पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट जो होता है उसके लिए टीम गठित की जा रही है। पीडीएनए का भ्रमण भी बहुत जल्दी हम करेंगे, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनके द्वारा कोशिश ये रहेगी कि भारत सरकार से हमें बहुत जल्दी जो 1200 करोड़ रुपये है वो भी, और जो पीडीएनए में जो अमाउंट दिया जाएगा, कि पीडीएनए में क्या होता है कि एक्चुअल में एक एक योजना के बारे में अध्ययन पूरा होता है, पूरा टीम जाके देखती है कितना पैसा मिलना है, उसको जस्टिफाई करती है। तो पीडीएनए की रिपोर्ट के आधार पर जो पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये 1200 करोड़ रुपया तो आपको तात्कालिक राहत के रूप में दी जा रही है, फिर अगर आवश्यकता होगी तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया है कि आप जो डिमांड करेंगे, जो औचित्यपूर्ण होगा वो भी दिया जाएगा। नवगठित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले को बने 3 साल हो गए हैं। 3 साल पहले 9 सितंबर 2022 को कोरिया जिले से अलग होकर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला बना था। इन 3 सालों में जिले में विकास के कई काम भी हुए हैं और कई बड़े कार्यों की प्रक्रिया चल रही है। इनमें मेडिकल कॉलेज, नागपुर हॉल्ट चिरमिरी रेल लाइन, 220 बिस्तर अस्पताल, चैनपुर चिरमिरी सड़क चौड़ीकरण, चिरमिरी में जिला अस्पताल, खड़गवा में कृषि कॉलेज जैसे काम प्रमुख रूप से हैं। जिले में अपार खनिज की संभावना है। कोयले के 10 खदानें संचालित है। वहीं शासन नई रेत खनन नीति लागू करने वाली है, जिससे आमजन को सहूलियत होगी। इसके साथ ही इसे जिले से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आते हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य सुविधाओं में भी काफी विस्तार हुआ है। प्राथमिक से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक लोगों को बेहतर सुविधा मिल रही है। जिला अभी पूरी तरीके से अपने काम धाम को लेके पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं हो पाया है। अभी बहुत सारे विभाग हैं जिनकी स्थापना यहाँ पर होनी है। स्टाफ की कमी है, कार्यालय की कमी है, इस्टेब्लिशमेंट की कमी है। तो उस हिसाब से जिले का जो कार्य है वो बड़ा धीमा गति से चल रहा है। अभी भी नक्शा खसरा लेने के लिए कोरिया जिला जाना पड़ता है। यहाँ के किसानों को आरटीओ का काम वहाँ से हो रहा है, सिंचाई विभाग का पूरा काम वहाँ से हो रहा है। तो अभी बहुत से कार्यालय आने चाहिए थे जो नहीं आ पाए समय पे। नए जिले निर्माण के बाद समय तो लगते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी संचालित हो रहा है उसको क्या लगता है, किस प्रकार से? किसी भी कार्यालय में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले बात यही आती है कि जो कर्मचारी हैं उनके उठने बैठने की व्यवस्था नहीं है, स्टाफ की कमी लोग बताते हैं, संसाधन की कमी लोग बताते हैं। और कांग्रेस की सरकार जाने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस ओर ध्यान दे नहीं रही।
देखिए, हमारा जो जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी, तो उससे आज तक लेके अगर आप कहेंगे कि विकास को अगर किस रूप में देखा जाए, तो विकास मैं कहूँगी कि आज जो प्रोग्रेस हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो विकास का प्रोग्रेस हो रहा है, वो पिछले कांग्रेस सरकार में आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। तो आज अगर कहेंगे तो हमारा मेडिकल कॉलेज, हमारा रेल लाइन का जो प्रोग्रेस हुआ है, आज रेल लाइन का जो बहुत दिनों से मांग थी, जो रेल लाइन आज जमीन अधिग्रहण करने में शुरुआत कल से हो गई है, मुआवजा की प्रक्रिया शुरुआत हो गई है। तो ये एक विकास ही है, ये बड़ा विकास है। मेडिकल कॉलेज का कहेंगे तो मेडिकल कॉलेज का भी प्रोग्रेस हो चुका है, आप लोगों के समक्ष है, कोई छुपा नहीं है। और जो छोटी छोटी जो पुलिया रहती है, वो तो लगातार निरंतर वो बनते रहती है, वो हो रही है। भोपाल में एक रिटायर्ड जज उमेश गुप्ता पिछले 30 सालों से भगवान गणेश की प्रतिमाएं एकत्रित कर रहे हैं। उनके इस अनोखे शौक से हर कोई हैरान हो जाता है। बता दें कि उन्होंने देश विदेश, गांव, शहर, हर जगह से प्रतिमाओं का संग्रह किया। यहां तक कि शादी के कार्ड्स में छपे चित्रों को भी संजो कर रखा है। रिटायर्ड जज का कहना है कि ये शौक उन्हें मानसिक शांति देता है और भगवान गणेश की प्रतिमाएं उनके जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। अभी कुछ दिनों पहले गणेश जी के ऊपर एग्जीबिशन हुआ था जीपी बिरला म्यूजियम में, तो इतना अच्छा कलेक्शन था। तो फिर वहाँ पे मेरी उमेश जी से भेंट हुई, तो मैंने उनसे पूछा उनके इस कलेक्शन के बारे में। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे घर में भी आके आप एक और भी इससे बड़ी कलेक्शन इसे देख सकते हैं। तो आज मेरे मित्र, मेरी वाइफ, सब कोई आए हुए हैं यहाँ पे, और इतना अमेजिंग कलेक्शन है। अलग अलग देश से उन्होंने गणेश की प्रतिमा को कलेक्ट की है, प्लस इंडिया के अलग अलग भागों से कलेक्ट किया हुआ है। नहीं, बहुत अलग अलग तरह के गणेश जी की वो दिखे हमें। स्टोन पे बना हुआ है, धान का बना हुआ है, शेल के बने हुए हैं, पेपर से भी बने हुए हैं। तो बहुत ही अलग अलग तरह के देखने को मिले, और यहाँ आते ही मतलब इतना अच्छा यहाँ का वाइब्रेशन लगा, एकदम मतलब मन प्रसन्न हो गया इनके कलेक्शन को देखकर। यूँ तो देश भर में अलग अलग जगहों के अलग अलग शौकीन हमने देखे हैं। कई को खाने का शौक होता है, किसी को संग्रहण करने का। लेकिन आज हम जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे, वो तस्वीरें देख के आप खुद कहेंगे ओ माय गॉड। ये शब्द हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक विधि के ज्ञाता अगर इस चीज़ को करते हैं तो काफ़ी मुश्किलात ज़रूर होती है। हम बात करें रिटायर्ड जज की। उमेश गुप्ता जी है, रिटायर्ड जज है भोपाल में, और उनके कलेक्शन को हम पहले आपको दिखाते हैं। ये वो कलेक्शन है जिसको देखकर हम आपको जो कह रहे थे ओ माय गॉड आपके मुंह से निकलेगा, वो क्यों निकलेगा। लगभग 30 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है जज साहब को, और ये अलग अलग कलाकृतियाँ, ये पूरा कमरा मैं जो है आपको दिखा दूँ। ये पूरा कमरा भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूपों के साथ सजा हुआ है, चाहे वो संगमरमर के हों, मिट्टी के हों, काष्ठ के हों, या अलग अलग जो भी वैरायटियाँ होती हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि संग्रह को करने वाले कोई और नहीं, रिटायर्ड जज हैं, चूँकि आते हैं भगवान श्री गणेश, और उन्हीं का इतना बड़ा जो कहा जा सकता है संग्रह उन्होंने कर रखा है। ये पूरा कक्ष है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इसको देखने के लिए भी कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। कई वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, छुट्टी के दिन यहाँ पर पहुँचकर ये पूरे कलेक्शन का जो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है जो अर्थ स्वाद है वो जरूर लेते नज़र आते हैं। और इसी प्रकार के जो अलग अलग कलेक्शंस हैं वो सिर्फ राजधानी भोपाल के इन्हीं जज साहब के आपको देखने के लिए मिलेंगे। और कहाँ से इनको लेकर शुरुआत की गई, कैसे इन्होंने आज तक अपना जो 30 साल का जो सफ़र जो सिर्फ उन्होंने गणेश प्रतिमाओं को देने के लिए कर दिया, उन्हीं से जानेंगे। सर, कहाँ से प्रेरणा मिल गई, क्योंकि न्यायाधीश को तो इतनी फुर्सत मिलती नहीं है कि सर वो इतना कलेक्शन कर सके। क्या हुआ था, हम लोग प्रदर्शनी देखने गए थे, तो एक 9 साल का बच्चा था, वो शादी के कार्ड के गणेश जी रखा हुआ था। तो उसको देख के लगा कि हमारे पास तो बहुत सारे कार्ड आते हैं, तो उसको देख के प्रेरणा शुरू हुई, और शादी के कार्ड लगभग 10,000 गणेश जी इकट्ठे हो गए। इसी बीच फिर लोगों ने जो जन्मदिन वगैरह पे गणेश की मूर्तियाँ देना शुरू हो गई। फिर 2004 में कुंभ लगा, तो वहाँ पे गणेश जी की बहुत सी मूर्तियाँ मिली। तब से फिर मूर्तियों का सिलसिला जो शुरू हुआ, तो 1500 मूर्तियाँ हैं, 10,000 शादी के कार्ड हैं, और 1,000 लगभग गौंड पेंटिंग्स, अन्य विधाओं की पेंटिंग, हर
आर्ट जो इंडिया में मौजूद है उसकी पेंटिंग्स। हमने देखा था आपके कलेक्शन में कि एक गणेश जी की जो सबसे पहली डाक टिकट जारी की गई थी वो भी आपके पास है। हाँ, तो गणेश जी की जैसे डाक टिकट हो गई, टी शर्ट हो गई, पजल्स हो गए, डब्बे हो गए, बर्तन, मतलब जो भी मिलता है गणेश जी के संबंध में वो सब इकट्ठा करते हैं। तो पहली टिकट 2017 में जारी हुई गणेश पोल पे और दूसरी 2024 में अपने राम जन्मभूमि में पहली टिकट गणेश जी की जारी हुई है। तो देखिए, ये थे रिटायर्ड जज उमेश गुप्ता जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये कलेक्शन जो है वो तो हम यहाँ पर लेके आए हैं, लेकिन साथ साथ कोशिश ये करेंगे जब तक वो हैं और बब्बा के जो तमाम जो कलेक्शन है वो यहाँ पर हम लेकर आते रहेंगे। और ये जिस मकान में रहते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा डुप्लेक्स जो है वो बब्बा के नाम पे समर्पित भी कर दिया है। कैमरा पर्सन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा, एशियन न्यूज़, भोपाल।